हाँ, बहुत सारे प्रश्न आए हैं और अच्छी बात है। जागृति होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। नहीं, कल पता नहीं अचानक क्या हुआ था कि अचानक एक ऐसा भावावेश कहिए उसको, या कुछ गड़बड़ कहिए चेतना की, कि मेरा मन किया कि मैं बात करूं आपसे, और वो की। अब भारत में तो उस समय 5:30 शाम का समय था, तो 5-7-10 मिनट मैंने बात किया और उसके बाद उन लोगों ने उसका वीडियो बना के डाल दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना मेरा कुछ ऐसा भाव था, और पता होने का तो सवाल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ऐसा भाव हुआ, ऐसा मन में विचार आया कि भी हाँ, ऐसा ऐसा है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कृष्ण अवतार हो चुका है। मैंने सिर्फ इतना कहा था। उसका मतलब क्या है? कृष्ण अवतार का मतलब क्या है? अब मैंने कल एक छोटा सा श्लोक भी बोला था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब तब धर्म को क्षति पहुंचेगी, उसको कोई नष्ट करने की कोशिश करेगा, तब तक मैं अपने रूप को प्रकट करूंगा, मैनिफेस्ट करूंगा, टू प्रोटेक्ट दैट। लेकिन इसी श्लोक का अगर आप पूरा श्लोक पढ़ें, बहुत पुरानी बात है, जब कृष्ण ने अपनी सर्वोच्च चेतना के उस स्तर पर, जब वो परमात्मा में लीन थे, जब वो बोल सकते थे कि मैं ही परमात्मा हूं, ये सब मुझ में ही मिलने वाला है, ये सब मुझसे ही शुरू हुआ है, तो अगली बात क्या थी? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 बातें वहां उन्होंने जरूर कहा था कि मैं दोबारा जन्म लूंगा, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। अब कृष्ण का धर्म से क्या मतलब था, वो आज की इस चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले कृष्ण बिल्कुल क्लियर कर चुके थे, बिल्कुल साफ शब्दों में, कि मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करूंगा। जन्म लेने का मतलब क्या होता है कि भी सेम चीज दोबारा रिपीट हो रही है, और मेरा दाता रेपिटेशन में विश्वास नहीं रखता। और इसीलिए मैंने कल बोला था कि यदा यदा ही धर्मस्य, सिर्फ इतना ही बोला था। और वो मेरी चेतना थी, मेरी प्रेरणा थी, उस समय का भाव था, अचानक था, नहीं रोक पाया तो बोल दिया। सीधी सीधी बात है, हमें कुछ भी नहीं पता है, और ना हमें पता करने की जरूरत है, ना हम अंतर्यामी है, ना होना चाहते हैं, ना हम मतलब कोई भविष्यवाणी या किसी चीज में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मूर्ति पूजा तक में मेरा कोई विश्वास नहीं है, तो व्यक्ति पूजा में तो कहां से विश्वास होगा? ये सब चीजें सहायक हैं। मूर्ति पूजा सहायक है, व्यक्ति पूजा सहायक है, क्योंकि आप किसी के गुणों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। एक सीढ़ी है, अलग अलग कलाएं हैं, हर चीज की अलग अलग कलाएं हैं। पत्थर की हैं, वृक्ष की हैं, जीव जंतुओं की हैं, मानव की हैं, ऋषियों की हैं, देवताओं की हैं, परमात्मा की हैं। हम उन सब चीजों की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो
सिर्फ और सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि कल अचानक जो मैंने बोला और उसके बाद लगभग 6 घंटे के बाद हुआ, जो कि पूरे विश्व को यही था कि मॉक ड्रिल चल रही है और वो हो जाएगी जैसा आपने बताया मेरे को आके, तो ऐसा ही था। लेकिन प्रेरणा और चेतना अपना काम करती है, और कृष्ण की चेतना को आप क्या समझते हैं? अगर आपके सिर के ऊपर बैठकर बोल रही है तो काम कृष्ण कर रहे हैं, आपसे करवा रहे हैं। एक और बात मैंने कही थी कल कि इस बार मेरे कृष्ण इतना उपकार करना पृथ्वी के ऊपर कि आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े। धर्म की स्थापना इस ढंग से करना कि आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। कोई झगड़े ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई किसी तरह के क्लेश ना हो। तो इस बार जो है आपके पास मौका भी है कृष्ण। आपके पास कौरव भी हैं, आपके अंदर के भी, बाहर के भी। आपके पास सहायक भी हैं, आपके पास राजा भी हैं, आपके पास दूसरे प्रदेश भी हैं। इस बार उसी ढंग से कौरवों का नाश करना कि संपूर्ण विनाश हो जाए। बस इतना ही।